हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में औद्योगिक उत्पादों में जो माइक्रोब्स रहते हैं उनका क्या यूज होता है, इसको आज हम इसमें पढ़ेंगे। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का यूज बहुत से प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बीवरेजेस और एंटीबायोटिक्स हैं। बीवरेजेस मादक पेय पदार्थ जो होते हैं उनको बीवरेजेस कहा जाता है और एंटीबायोटिक्स आपको मालूम है कि जो मेडिसिन होती हैं जिनको माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है उनको बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। तो जो मादक पेय पदार्थ होते हैं, बीवरेजेस जो रहते हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स से। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स called fermenters. फिगर 10.4 इंडस्ट्रियल लेवल पर माइक्रोब्स को पैदा करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक स्पेशल टाइप के बर्तन की आवश्यकता होती है, बर्तन की जरूरत पड़ती है, लार्ज वेसल्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम फर्मेंटर कहते हैं। इसे आप अपनी बुक में इस चैप्टर में फिगर 10.4 में देख सकते हैं। देखिए ये फिगर 10.4 आपकी बुक में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स जिसमें माइक्रोब्स को तैयार किया जाता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है और इन्हें हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। इसी में अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड बीवरेजेस। Microbes, especially yeasts, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum. Microbes, especially अगर हम बात करें यीस्ट की, तो इसका यूज प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे बीवरेजेस के प्रोडक्शन में किया जाता आ रहा है। For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. इस पर्पस के लिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही यीस्ट Saccharomyces cerevisiae, जिसको हम ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका यूज ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ब्रेड बनाने और माल्टेड सीरियल्स जो है उनकी फर्मेंटेशन के लिए, फ्रूट जूस बनाने के लिए और उससे इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। Do you recollect the metabolic reactions which result in the production of ethanol by yeast? क्या आपको वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस याद है जिसके परिणाम स्वरूप यीस्ट द्वारा इथेनॉल प्रोड्यूस होता है? आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है। रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में और यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इसे कन्वर्ट कर देते हैं इथेनॉल में। Depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing, with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained. इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, जिस रॉ मटेरियल का फर्मेंटेशन कराया जा रहा है, वो रॉ मटेरियल क्या होगा या उसका जो प्रोसेसिंग किया जा रहा है वो किस तरह का प्रोसेसिंग हो रहा है, उसमें डिस्टिलेशन कराया जा रहा है या डिस्टिलेशन नहीं कराया जा रहा है, विदाउट डिस्टिलेशन हो रहा है या विथ डिस्टिलेशन हो रहा है। तो ये रॉ मटेरियल यूज किया जाता है या प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है कि जो इंडस्ट्रीज में अल्कोहलिक ड्रिंक्स तैयार किया जा रहा है वो किस टाइप का होगा। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. वाइन और बियर का प्रोडक्शन जो होता है विदाउट डिस्टिलेशन होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो रहते हैं
वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। जो फर्मेंटेड ब्रॉथ होता है, जो फर्मेंटेड जूस होता है फ्रूट्स का, उसके डिस्टिलेशन से इनको तैयार किया जाता है। फोटोग्राफ ऑफ ए फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 10.5। आपकी बुक में फर्मेंटेशन प्लांट का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है फिगर 10.5 में, आप इसे देख सकते हैं। ये है फिगर 10.5 जिसमें फर्मेंटेशन प्लांट को शो किया गया है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में इसे। अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. माइक्रोब्स द्वारा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी की बहुत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, whereas with reference to human being they are pro life and not against. एंटी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, खिलाफ, और बायो का मीनिंग होता है लाइफ। दोनों को मिला देने से इसका मीनिंग बन जाता है जीवन के खिलाफ या लाइफ के अगेंस्ट या लाइफ के खिलाफ। जो कि हम बात करेंगे तो जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये उनकी लाइफ के अगेंस्ट होते हैं। जबकि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ये लाइफ के अगेंस्ट ना हो करके लाइफ के प्रति माने जाते हैं, लाइफ के अगेंस्ट नहीं होते हैं ये। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका प्रोडक्शन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है, जिनको कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से तैयार किया जाता है और यह दूसरे माइक्रोब्स जो डिसीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, कम कर देते हैं या उन्हें मार भी सकते हैं। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से तो परिचित ही हैं। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी डिस्कवरी एक प्रकार का हादसा थी, घटना थी। Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow. Alexander Fleming जब Staphylococcus बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेट्स पर वे काम कर रहे थे उनमें एक प्लेट ऐसी थी जो बिना धुली हुई थी। बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए थे जिसके कारण स्टेफिलोकोकस की ग्रोथ नहीं हो पाई थी। He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर जो मोल्ड ग्रो हुए थे उस प्लेट में उनसे एक केमिकल रासायन बना था जिसका नाम था पेनिसिलिन। चूँकि पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से पैदा हुआ था, उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा था। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन तथा हॉवर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली और इफेक्टिव, प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के, उनके जो सोल्जर्स थे, इनके उपचार में, इनके ट्रीटमेंट में इस मेडिसिन का, इस एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, व्यापक रूप से इसका यूज किया गया था। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। फ्लेमिंग, चेन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। आफ्टर पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स।
पेनिसिलिन के बाद में दूसरे माइक्रोब्स से कुछ और एंटीबायोटिक्स को भी प्यूरिफाइड किया गया। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज? क्या आप कुछ दूसरे एंटीबायोटिक्स के नाम और उनके सोर्सेज, या हम बोल सकते हैं कि उन्हें किस माइक्रोब्स से तैयार किया है, आप बता सकते हैं क्या ऐसे एंटीबायोटिक्स के नाम? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, काली खांसी, diphtheria, गलघोटू and leprosy, कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe. कुछ बीमारियां जैसे कि अगर हम प्लेग की बात करें, काली खांसी या डिप्थीरिया या गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिससे संसार में लाखों लोग मरे हैं, इनके उपचार के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए ये एंटीबायोटिक जो है वो एक शक्ति के रूप में आए हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी में वृद्धि हुई है, हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज हम एंटीबायोटिकों से रहित, एंटीबायोटिकों के बिना संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अब हम पढ़ेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोरिएक्टिव molecules. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols and enzymes. कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स जैसे ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल जिसको कहा जाता है, अल्कोहल है, एंजाइम्स है, इनके व्यवसायिक मीन्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो इनका प्रोडक्शन किया जाता है या कमर्शियल लेवल पर जो इनका प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें माइक्रोब्स का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर, ए फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई, अ बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ए बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटरिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस, ए बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एसिडोबैक्टर एसिटाई जो कि एक बैक्टीरियम है, ब्यूटरिक एसिड को बनाने के लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कि एक बैक्टीरियम है, और लैक्टिक एसिड को बनाने के लिए भी एक बैक्टीरियम जो कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, इसका यूज़ किया जाता है। इन एसिड्स को बनाने के लिए अलग अलग माइक्रोब्स का यूज़ किया जा रहा है। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज़ किया जाता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। Lipases आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। लाइपेजेस का यूज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में और धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बों को हटाने में किया जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बॉटल्ड फ्रूट जूसेस बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। आपने अवश्य देखा होगा कि आप मार्केट से खरीद करके फ्रूट जूस की जो बॉटल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द बॉटल्ड जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। बॉटल्स में जो जूस साफ और क्लियर होता है वो पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम के यूज से होता है। इन जूसेस को साफ करने के लिए इन दोनों एंजाइम्स का यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जिससे बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से तैयार किया जाता है और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड किया जाता है और इसका यूज़ ब्लड वेसल्स में जो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं उनके रिमूवल के लिए किया जाता है, या हम बोल सकते हैं क्लॉट बस्टर के लिए किया जाता है ऐसे पेशेंट में जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है और जिससे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients, is produced by the fungus Trichoderma polysporum। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय, पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय सप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से ये प्रोड्यूस्ड होता है।
Statins produced by the yeast Monoscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. स्टेटिन्स जिससे मोनेस्कस परप्यूरियस यीस्ट से बनाया जाता है, इसका यूज कमर्शियल लेवल पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने वाले एजेंट के फॉर्म में किया जाता है. एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ कोलेस्ट्रॉल. और ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं उनके लिए ये एक कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है. तो इसीलिए इसका यूज़ जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले एजेंट की तरह किया जाता है. तो इस तरह से चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज हमने पढ़ा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ये सब टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.